फाइनली जीजे के चैप्टर 260 का स्पॉइलर भी हमारे सामने आ गया है। इस चैप्टर में एक मेजर हिंट्स को मेंशन किया गया है, जिसे आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के बीच। तो लेट्स मूव टू द टॉपिक। चैप्टर का स्टार्ट टोडो के मिसिंग आर्म रिप्लेसमेंट के एक्सप्लेनेशन से होता है, जहां टोडो लेफ्ट साइड का आर्म सुइया आर्क में ही खो दिया था। नाउ टोडो के हाथ को वाइब्रा स्लेप नाम के इंस्ट्रूमेंट से रिप्लेस कर दिया गया है। अब टोडो बूगी बूगी को एक्टिवेट करने के लिए क्लैपिंग की जगह इस वाइब्रा स्लेप का यूज करता है। इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से टोडो विद इन सेकेंड 50 टाइम्स प्लेस को स्वैप कर सकता है और ये नंबर एकदम इंसेन है भाई। इस टेक्निक की हेल्प से यूजी और टोडो दोनों मिलकर सकुना को कुत्ते की तरह पेल रहे हैं। नाउ हमें ये भी बताया जाता है कि टोडो भी वाइंडिंग वाव का यूज करता है, जिससे वो अपने कर्स एनर्जी का टारगेट और रेंज को एक्सपेंड कर सके। फिर नारेटर हमें एक्सप्लेन करता है कि टोडो ने इस टेक्निक की हेल्प से सकुना के डोमेन में फंसे बाकी सोर्सर्स को सक्सेसफुली बचा लिया है। लिटरली इस समय सकुना टोडो की तारीफ करता है और ये भी कहता है कि टोडो को रास्ते से हटाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है और ये बंदा इस टाइम पे आया जब मेरी लगी पड़ी है। सकुना नहीं चाहता था कि ये बंदा इस टाइम पे आए। फिर सकुना हवा में होता है, तभी टोडो सकुना पे एक किक लैंड करता है, लेकिन सकुना ने इस किक को हवा में ही डॉज कर लिया। टोडो कहता है कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि हवा में डॉज करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो टोडो भाई, तुमने अभी तक समझे नहीं, ये सकुना है और इसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये सब कुछ कर सकता है। नाउ टोडो ये जान गया था कि सकुना मिड एयर में भी अटैक को डॉज कर सकता है। सडनली यूजी एक पत्थर को फुल जान लगा के सकुना की तरफ फेंकता है, तभी टोडो यूजी और पत्थर के बीच स्वैप करता है, जिससे यूजी सकुना की तरफ बुलेट की स्पीड से जाता है और एक पावरफुल किक हिट कर देता है। फिर सकुना यूजी के फेस को पकड़ लेता है और अटैक करने ही वाला होता है। फिर अचानक टोडो एक बार फिर से स्वैप करता है, जिससे यूजी सकुना के ब्लाइंड स्पॉट पे एक पावरफुल पंच लैंड कर देता है। फिर सकुना रियलाइज करता है कि टोडो का एवरी स्वैप का नंबर अलग अलग है, इसलिए बूगी बूगी को प्रिडिक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन भाई वो सकुना है, कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। सकुना एक फिगर को समझ लेता है। सकुना को लगता है कि टोडो यूजी के साथ प्लेस को स्वैप करेगा, जिसके लिए सकुना ने एक पावरफुल पंच को प्रिपेयर कर लिया था। लेकिन तभी एंट्री होती है मैमे की क्राउ की, जिससे सकुना को रियलाइज होता है कि टोडो अब इस कौवे के साथ स्वैप करेगा। लेकिन सकुना का ये प्रिडिक्शन भी गलत निकला, क्योंकि टोडो ने स्वैप किया ही नहीं। सकुना ये समझ गया था कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब सकुना अपने ब्लाइंड स्पॉट को कवर करने की कोशिश करता है, लेकिन सकुना लेट हो गया था क्योंकि यूजी ने सकुना पे एक ब्लैक फ्लैश लैंड कर दिया था। यूजी इस ब्लैक फ्लैश को लैंड करने के बाद भी यहाँ नहीं रुकता। लिटरली यूजी सकुना के चेस्ट के अंदर हाथ डाल के सकुना के चेस्ट को फाड़ने लगता है। इतनी बुरी हालत होने के बाद भी सकुना डोमेन एक्सपेंशन करने का ट्राई करता है। अचानक सकुना एक मिस्टीरियस फिगर को देखता है। फिर नारेटर हमें एक्सप्लेन करता है कि सकुना ने जो देखा वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट घोस्ट है, जिसे सकुना ने अपने हाथों से ही मारा था। लास्ट पैनल में हमें एक आइस को दिखाया जाता है जो लिटरली गोजो की तरह दिख रहा था। लास्ट में एडिटर हमें ये भी कहता है कि दोज आइज आर अनमिस्टेकेबल। बस यहीं पे चैप्टर 260 का एंड होता है और अगला चैप्टर हमें नेक्स्ट वीक देखने को मिल सकता है। अगर मैं अपना थ्योरी रखूं तो इस टाइम गोजो का कमबैक का कोई तुक ही नहीं बनता, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि सकुना डोमिनेट कर रहा हो जिससे गोजो को कमबैक कराना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया हो। ऐसा तो कुछ है नहीं। हाँ, ये हो सकता है सकुना अब मरने वाला हो तो उसे हेलुसिनेशन हुआ हो। ये बस मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अब तुम इस बारे में क्या सोचते हो? कमेंट सेक्शन खुला, जाके कमेंट करो। अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय।